नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। गुजरात के दौरे पर मैं इस समय पर गुजरात के हर एक इलाके से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो कुछ जो है एक ऐसा स्थिति बयां कर रही हैं जो कि मंडलियों और किसान विरोधी द्वारा दबा दी गई थी। किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद हूँ गुजरात के भीलड़ी इलाके में। भीलड़ी ऐसा इलाका है जो अपने आलू के एक बड़े लार्ज स्केल पर क्षेत्रफल के रूप में जो है जाना जाता है। यहाँ पर किसानों की आजीविका आलू पर ही आधारित है। आलू से ही इन किसानों की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, घर के खर्चे पूरे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और उनके खान पान का इंतजाम ही इसी आलू से होता है। शादी विवाह भी इसी से होते हैं। इन किसानों के पास में आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है और ये भीलड़ी इलाका अपने आलू उत्पादन में एक अग्रणी भूमिका रखता है। यहाँ पर क्या स्थिति बनी है, क्या परिस्थिति बनी है, ये अब जो है हम खुद ग्राउंड जीरो पर आकर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों द्वारा ये एक फुलझड़ी छोड़ी गई थी कि पैदावार बम्पर आ रही है। तो पैदावार बम्पर है या फिर जो है ये सिर्फ किसानों को ठगने अथवा लूटने की एक साजिश या मोनोपॉलिसी बोल सकते हैं, जो कि व्यापारियों द्वारा, आड़तियों द्वारा और कोल्ड मालिकों द्वारा की जाती है। मेरे साथ में यहाँ पर ये सभी किसान मौजूद हैं, क्योंकि आलू की खुदाई का जो सीज़न चल रहा है ना, तो यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो देश भर के लोगों को जो है मिलनी चाहिए। वाकई पैदावार में गिरावट है या फिर जो है बम्पर पैदावार है, उसका आप जो है ज़रा पीछे कुछ आलू खुदा हुआ डरा है, उसे देख लीजिए पहले। अब आप इसे इधर से देखिए, ये आलू जो है राशन आलू है। अब जो भी देखें, देखिए हमारे कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखिए ये साइज़ जो है इस समय पर आलू का है। कई लोगों ने दावा कर दिया था कि जो है पैदावार बम्पर है। अब देखिए इसमें आपको मोटा कम किर्री गुल्ला ज़्यादा मिल रहा होगा, और हमने आपको बीजापुर से भी दिखाया, दहगाम से भी दिखाया, और यहाँ पर एक बात निकल के सामने आई थी कि आलू में बाप और पत्नी नहीं है, यानी कि यहाँ पर पूरा फैमिली है, यानी मियाँ भाई वाला सिस्टम है। 2 मोटे और 4-5 छोटे नहीं वरन अबोध बच्चे, यानी कि अभी जो है पैदा हुए हों। तो एक बात तो ये कन्फर्म है, ये क्लियर भी हो गई है कि पैदावार जो ड्रामा रचा गया था, चक्रव्यूह रचा था इन राक्षसों ने किसानों को बर्बाद करने का, वो तो अब पूरा होने वाला नहीं है। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम सीधा किसानों से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बात तो हरामखोरों को कांटे की तरह चुभती हैं कि साला ये गुजरात में भी पहुँच गया। क्योंकि हम बात करते हैं फार्मर्स की, हमें क्या मतलब है इन लोगों से, हमें मतलब है अपने इन किसानों से, जो कि सरकार को एक बहुत बड़ा राजस्व भी जमा करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है, सचिन बारोट। सचिन बारोट। सचिन भैया, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 27 साल। 27 साल। कितने बीघा आलू करते हैं? मैं 15 से 20 बीघा। 15 से 20 बीघा। 15 से 20 बीघा आलू करते हैं आप, और कितने वर्षों से आप आलू कर रहे हैं? मैं तो 8-9 साल से कर रहा हूँ, और मेरे पापा भी कर रहे हैं 40 साल से। 40 साल से। कौन सा आलू सबसे ज़्यादा लगाते हैं आप? पोखराज है, बादशाह है, कंपनी का है, लगाते हैं हम। यानी कंपनी का भी लगाते हैं और राशन में पुखराज और वो बादशाह का भी लगाते हैं। अच्छा भैया, आपके यहाँ बीघा पक्का है या कच्चा है? पक्का। बीघा पक्का है। कितने बिस्वे का है? कितने बीघे का है वो तो? कितना बिस्वा? 24 का है। तो ये तो राजस्थान से भी बड़ा है। बड़ा। भैया खर्चा कितना आ जाता है आपका आलू का? खर्चा तो अभी 5 से 10 लाख, क्योंकि वो आलू का वो क्या है, बीज है वो भी महंगा है, और खाद भी देना है वो भी महंगा पड़ता है। कितने का खर्चा बताना? खर्चा तो अभी देखिए ना, हम 10 बीघा का गने तो 5 लाख तो हो ही जाता है। यानी 1 बीघा में 60,000। अच्छा भैया, जैसे जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ बनी हैं, वो कभी पहले आपने, जब आप 8 साल से आलू कर रहे हैं, कभी देखने को मिली थी ऐसी स्थितियाँ? नहीं, इतनी तो नहीं थी, पर अभी ज़्यादा है। कई लोग आपके यहीं के, जो आपका इलाका है, कई लोग हमारे ग्रुपों में भी जुड़े हुए हैं, कई लोग ऑल इंडिया के ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे थे यहाँ पे तो बम्पर आलू निकला, बम्पर पैदावार है,
और जब हम यहाँ पर आने के लिए तैयार हुए तो कई लोगों ने बोला उस इलाके में मत जाना, वहाँ तो एवरेज पैदावार, पहले तो बम्पर बताई, फिर एवरेज पे आ गए। मैंने कहा साला कोई ना कोई गड़बड़ झाला है। जब हम यहाँ पर आए तो आप लोगों से देखा, जाना, बातचीत की, तो हम कन्फर्म हुए कि पैदावार में गिरावट है। अब हम हर खेत में घूमें ये भी अच्छी बात नहीं है। ये तो यह है कि आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या कुल्ड भर जाएंगे? नहीं, अभी तो मुश्किल लग रहा है कोल्ड भरने का, क्या इतना माल भी निकल भी नहीं रहा है और कोई खरीदने के भी नहीं आ रहा है। जब माल का ये कम निकलना, इसे किसका दोषी मानते हैं आप? अभी तो ये गर्मी का है, वातावरण सही नहीं चल रहा है इसीलिए। वातावरण अभी सही नहीं चल रहा है या शुरुआत से ही सही नहीं चला? शुरुआत से ठंडी आती है, बाद में गर्मी आती है, कोई एक रनिंग नहीं है वातावरण। तो मतलब एक जो आलू के लिए जो संतुलित वातावरण चाहिए उसकी पैदावार के लिए, बढ़ाने के लिए, वो नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया उसे, इस वजह से पैदावार गिरी। इजीली गिरी है और साइज भी नहीं बना है अभी। साइज का एक सबसे बड़ा इश्यू है। ये साइज का ना बनना किस ओर इशारा कर? वो भी एक गर्मी के लिए, गर्मी नहीं, गर्मी है और ठंड मिली नहीं है उसको, इसीलिए। किसान साथियों देखिए, गर्मी का तो सितम जो है वो तो इस बार पूरे आलू उत्पादक नहीं वरन गेहूं पर भी पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस समय पर आलू की अगर बात करें तो बुवाई हो रही थी दिसंबर के समय पर, यहाँ की बात कर रहा हूँ, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अपने इलाके की तो वहाँ पर अक्टूबर में 20 तारीख से बुवाई शुरू हुई थी। 34-35 डिग्री तापमान था। उस समय पर भी किसानों के प्राण निकले जा रहे थे, आखिर ये आलू उपजेगा कि नहीं उपजेगा। कई जगह तो हमने बीज सड़ने जैसी स्थिति देखी, डबल बुवाई भी देखी, कई के बीज सड़े थे। लेकिन उसके बाद में जो समय होता है आलू की ग्रोथ करने का, अब एक पेड़ तो यहाँ लगाता किसान साथियों, एक पेड़ यहाँ उपजाता, ये हमारे यूपी की हालत थी। और देखिए यूपी नहीं, अब तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी यही स्थिति। देखिए इधर देखिए, एक पेड़ तो किसान साथियों ये रहा, देखो, और एक पेड़ ये रहा। अब ये एक बिलान की जो है ये दूरी है, और देखिए किसान साथियों इसमें भी इतनी दूरी, इसमें तो ज़्यादा है। देखिए इसमें तो 2 बिलान की दूरी है, यानी कि यहाँ पर भी वही कंडीशन बनी है, बीज का सही तरीके से जर्मिनेशन नहीं होना। अब जब बीज का सही तरीके से जर्मिनेशन नहीं हुआ तो जो नंबर ऑफ ट्यूब बनते हैं वो भी जो है यहाँ कम बने हैं। तो निश्चित तौर पर पैदावार में तो गिरावट आई है। मेरे साथ में चाचा मौजूद है, मैं पूछ लेता हूँ। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। उम्र कितनी है? 35 साल। 35 साल। कितने वर्षों से आप आलू कर रहे हैं? मैं 10 साल से। कौन कौन सा आलू जो है आप लगाते रहे हैं पुखराज टोटल? तो आज जो खुदाई कर रहे हैं वो कौन सा है? ये पुखराज ही। पुखराज है। अभी इतना बीघा आपने खोद दिया, ये कितने बीघा का फार्म है? ये 5 बीघा। 5 बीघा। हमारे यहाँ का तो लगभग 17-18 बीघा बिकेगा। देखिए इधर से और इधर दिखाइए ज़रा, ये तो हमारे यहाँ तो डबल वो बैठेगा। हमारे यहाँ का तो बोलेगा साला ये 5 बीघा है ही नहीं। 5 बीघा है। आपका 5 बीघा है। अभी आपने कितना बीघा खोद दिया हुआ? डेढ़ एक बीघा खोद दी। 2 बीघा खोद दिया। अब 2 बीघा में 1 2 3 4 और 5, और वो भी छोटी छोटी डेयरी है, छोटी छोटी डेयरी। इसमें 2.5 बीघा में कितना पैदावार आ गई होगी? पैदावार कुछ ये है क्या? कम है, बहुत कम है। और अगर हम 2 साल पहले की देखें तो इसी में कितना ढेरी लग गई थी? बहुत देरी लगी थी, अभी कम लगी है। आधी भी नहीं। आधी भी नहीं। आधी भी नहीं लगी। ये तो मतलब खर्चा निकल आएगा कि नहीं निकल पाएगा? खर्चा नहीं निकल पाएगा, मुश्किल है। ऐसा हारे नीरे बात क्यों कर रहे हो? इतना करुणा क्यों आ रही है? टेंशन होता है ना, खर्चा आ रहा, खर्चा नहीं, खर्चा बहुत लगा है। खर्चा बहुत लगा है। पिछले साल लगा था वही अभी लगने वाला है। खर्चा जो पिछले साल लगा था वही लगने वाला है। तो नहीं है ना पैदावार तो देखिए, आप बता रहे थे कि 60,000 बीघा का खर्चा। हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं यार 60,000 का बीघा कैसे हो जाएगा? यार हो जाएगा ना। यहाँ पे हमारे यहाँ का 3 बीघा और आपके यहाँ का 4-5 बीघा बराबर पड़ रहा है। तो जो लोग ये कह रहे थे, अभी मैंने अपनी नाप के देखा ये जो है, तो यहाँ पर भी वही समस्या है जो हमारे यहाँ आई थी, यानी कि जर्मिनेशन सही प्रकार से गर्मी की वजह से नहीं हो पाया। और फिर जब जर्मिनेशन हो भी गया तो फिर नंबर ऑफ ट्यूब नहीं बने। सही है। इसके नीचे बम्पर पैदावार के लिए साइज का ट्यूब बनना भी तो जरूरी है, और जब ट्यूब ज़्यादा बनेंगे तो साइज़ भी बल्क होना चाहिए। जब बल्क साइज ट्यूब नहीं बने, साइज़ भी बल्क नहीं है, तो घंटा बम्पर पैदावार है नहीं, कुछ नहीं।
नहीं, घंटा बजाते हैं बम्पर पैदावार है बाबा जी को। टुल्लू कहाँ है बम्पर पैदावार। और मेरे साथ में भैया मुझे राम राम। राम राम। क्या नाम है। प्रयाग जी। प्रयाग जी, अच्छा पहला जी। तो पहला जैसा शरीर तो है नहीं, ये बटन भी आपने खोल रखा है, क्या कुश्ती लड़के आ रहे हो या आलू खा गए। दबंगई दिखा रहे हो क्या। हम तो भैया यूपी से आए, तो अब कह दो तो हम चले जाएंगे या ना बनाएंगे तुम्हारी वीडियो। लो बस। नहीं वो तो ठीक है, नहीं तो आप तो चले आए थे ना कि सोनू को भगा दें, बटन खोल के दबंगई दिखाते। रेडी है भाई। अच्छा, अब कितने बीघा में आलू करते हैं। आलू 4-5 बीघा में आलू है। 4-5 बीघा। कौन सा आलू करते हैं। आलू पोखराज। पोखराज आलू करते हैं। ये जो स्थितियाँ आज बनी हैं, इस साल बनी हैं, ये कभी आपके लाइफ टाइम में बनी थी। ना नहीं बनी। कितने वर्षों से आप आलू कर रहे हैं। 4-5 वर्ष थी। 4-5 वर्ष से। उससे पहले क्या करते थे। की खेती करता है। बस राइड रेड़ा। ठलुआ बैठे रहते थे। अब चलो आलू कर तो रहे हैं। राम राम जी। राम राम, नमस्कार। क्या नाम है आपका। आपको जयंती भाई। आपका नाम जयंती भाई। जयंती भाई माझी राणा। माझी राणा। जयंती जैसी ही मूछें तो नहीं दिखाई दे रही है, नीचे जो मूछ क्यों नीचे जा रही है। मुझ तो साहब एम नीचे आई रही है कि आलू का भाव बता तो नहीं है। चलिए, भाव तो अलग बात है, भाव तो आपके हाथ में है, भाव तो बढ़ जाएगा, भाव में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भाव तो कुछ रंडवों ने बिगाड़ रखा है जो कि दलाली में व्यस्त हैं। सर अभी पैदावार के बारे में बताइए। इनकी तो मैं नंगा, इन्हें तो मैं हर साल नंगा करता हूँ ससुरों को। पैदा साहब गई साल तो माल વધારે निकलतो तो उन माल नॉर्मल निकले, मीडियम। कितना कम आ रहा है। कम आ रहा है 120-130 नो एवरेज आवे। अच्छा, पिछली साल क्या था लास्ट ईयर। ये था 150। 150 यानी 20, 160 भी था। 160 भी था, यानी कि 20 से 30 पैकेट कम निकल रहा है। कम निकल रहा है। ये खर्चा नहीं किया उसका, वो नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया, इतना किया था, न्यूट्रिशन नहीं दिया, खर्चा इतना ही किया था। इतना ही किया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ। ये माहौल अच्छा चल रहा नहीं है, गर्मी का माहौल है, माल उन्हें अच्छा नहीं है, इसकी वजह से इसके वजह से है। ये कुछ आपके गुजरात के लोग कह रहे थे कि बम्पर पैदावार आ रही है, क्या वास्तविक बम्पर पैदावार है। नहीं 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 नहीं, बम्पर नहीं पैदा थी क्यों बम्पर चोना है ना। हती ना, हती पहले नती हती नहीं, नती, साइज एकदम कम है। साइज कम होने की वजह से। हाँ, तो ये का पिछली साल की उठाए के लाने या पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं, ऐसे ने फोटो ने डाल रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है, इन्हें झूठ बोल के क्या मिल जाता है। कुछ नहीं मिलेगा, इसका माल बगाड़ने की बात के झूठ बोल रहा है। किसान साथियों, ये कहना ये चाह रहे हैं, गुजराती भाषा में आपको नहीं समझ नहीं आ रही होगी, जो बोल रहे हैं कि आलू का रेट नीचा है, मंदा है, तो वो किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदकर मोटी दरों पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिससे हाँ उनका भला हो जाए, किसान का नुकसान हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके इलाके में कोल्ड स्टोरेज की संख्या कितनी है। संख्या 150-200। 150 कोल्ड स्टोरेज है आपके यहाँ पे। तो भर जाएंगे अगर जब पैदावार देख। नहीं भरेगा, वो तो कह रहे हैं साला कोल्डों के ऊपर होके आलू जाएगा। ये झूठ बोल रहा है साहब। 25,000 कटा हाल 25-30 एक एक कोलेस्टर को हुआ है। तो आप लोगों को जूता नहीं मारा जाता इनके, जाओ वहाँ पे धरना दो, सालों के जूते चटकाओ, डंडा लेके जाओ। कैसे झूठ बोल रहा है ससुरे। साहब खेतर को हम ढगा करेंगे, हम कोलेस्टर को माल नहीं भेजेगा। बच्चे कोई ना जहाँ पे निकले इन्हें तो भेजोगे कहा। नहीं भेजेगा। भैया आप क्या कहना चाहिए, कोल्ड स्टोर भर जाए। नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं भरेगी इस बार। 150 कोल्ड स्टोरेज है, अब 150 आपके इलाके में है, अब 150 कोल्ड स्टोरेजों को भरना इस पैदावार पर। और टोटल आपका एरिया राशन आलू का है, यहाँ प्रोसेसिंग कंपनी वाला तो नहीं है, टोटल राशन वाला है। खैर राशन वाला ये कह रहा है हम भर लेंगे, क्या याते भरेंगे या डेलनते भरेंगे जो मिट्टी पड़ी है। मिट्टी भरे तो सही है। मिट्टी तो ही दिख रहा है। स्टोर आलू तो नहीं होंगे इतने कि स्टोर भर जाए। थोड़ा ट्रैक्टर वाले भैया से कहूँगा कि जरा इसे खोद के दिखा दें। देखिए वो ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर जो है इसी चीज़ को देखने के लिए हैं। भैया तुम क्या देखने आए, पैदावार। हाँ, पैदावार देखना है। पैदावार कम है कि ज़्यादा है। कम है, बहुत कम है। कितना कम। पिछले साल से बहुत कम है, 50% कम है। 50%। हाँ, 50%। तो बहुत हो जाती है। और ये हम ये जानना चाहते हैं आपके यहाँ पे आके, जो लोग बम्पर पैदावार बता रहे थे, तो बम्पर पैदावार कहाँ। बम्पर है ही नहीं, बम्पर है ही नहीं, ये छोटा छोटा बड़ा का निकलता है, बम्पर नहीं है। ला खर्चा नहीं किए थे, न्यूट्रिशन नहीं डाला, सब कुछ इतना ही किया, पिछले साल किया इतना ही किया, लेकिन वो पैदावार नहीं मिलते। देखिए किसान साथियों, ये छटने पे देख लीजिए,
ये उठाइए जरा, इसे देखिए। अबे आलू कहाँ गया? अरे इधर देखो यार, ये देखो कहाँ है आलू? कहीं आलू दिखाई दे रहा है किसान साथियों? अगर दिखाई दे रहा हो तो हमें बता दीजिएगा। और देखो ऊपर चलिए, ये है इसकी जो है हकीकत वास्तविक रूप से। और देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये देखो, अब ये देखो, ये हालत जो है इस समय हो गई है। यानी कि वास्तविक रूप से किसान कह रहे थे, देखिए थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए ये ढेर है। अब देखिए किसान साथियों, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? साला ये देखिए, एक दो, ये बस इसमें ये निठल्ला है अकेला। ये अपनी किस्मत पे कोस रहा होगा साला, मेरा जैसा। और ये मेरा पार्टनर क्यों नहीं है? ये पार्टनर ये इतना छोटा कैसे रह गया? अब ये भी कह रहे होंगे साला हम क्यों नहीं इतना फूले, हम क्यों नहीं इतना मोटा हुए। यानी कुल मिला के अब इन सब में जो है आपस में ये देखिए लड़ाई हो रही है कि हम क्यों नहीं मोटे हुए और ये साला ये कैसे रहे। अभी यही पैदावार है हमारी, तो इससे क्या भाव भी क्या रहेगा और स्टोर वाली भी क्या पड़ेगी। तो हमारी यही आग्रह है कि भाव में ज़्यादातर हो, भाव बढ़े तो खेडूत को भी कुछ मिले। अच्छा भैया, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये तो इस इलाके की बात हो गई। आप तो यंग हैं और गाड़ी लेकर निकल गए तो 50-60 किलोमीटर चले जाते हो। जब भी जहाँ भी जैसे कहीं ऐसा होता है देखने के लिए कि हमारा ही कम निकल रहा है कि जऊ को कम निकल रहा है, तो घुस जाते हैं पैदावार देखने का जी। तो वो कैसी स्थिति है? वो भी ऐसा ही है, सभी जगह ऐसा ही है, माहौल तो सभी जगह एक जैसा ही रहा होगा। बात तो ऐसी होती है ना, खेती गेता कि तुम्हारे खेत में बाको निकल आया 150 को, इनके खेत में 130 को, इनके खेत में 110 को, तो इक्वल है सबका कि खेती चल रहा है। वो ज़्यादातर तो प्लस माइनस नहीं होता है, तो 1% जितना होता है कि तो 1% का गुजराती पूर्ति करते हैं। इतना ज़्यादा नहीं होता है, सबका तो डिम ही है। मुझे लग रहा है एक किसान का अगर उसने जो है अच्छी लागत लगा दी और अपना केयर कर दिया तो उसका वीडियो फोटो बना के डाल दिया तो गुजरात का पूरा कोल्ड भर देगा। ऐसा नहीं तो एक खेत में से अच्छा माल निकलेगा तो सभी में निकलना है, ऐसा तो होता नहीं है ना, सब में एक जैसा तो निकलेगा नहीं। ये जो इस तरीके से फर्जी फोटो बना के डालते हैं एक खेत का और पूरा गुजरात को, पूरे ऑल इंडिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, ये अच्छी बात है इन लोगों? वो अच्छी नहीं हो ना, सबका दिखाना चाहिए ना। एक खेत का दिखाना चाहिए भाई, इसका खेत का दिखाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सही बात है। तो किसान साथियों कैसे नाराज हो? कहा है वो? माल नहीं निकलता है, क्या नाराज होएगा के? अच्छा, माल तो है जी छोटो छोटी है, मोटा तो है नहीं। मोटो को क्या करोगे? मोटो तो भैया रनने चाहिए। बियारण तो अच्छा है पर ये माल नहीं मोटा हुआ, ये माहौल बदल गया, गर्मी बहुत पड़ती है साहब, खर्चा बहुत होता है। खर्चा भी डबल होता है। तो किसान साथियों कौन सा इलाका था ये? बेलड़ी कहाँ एरिया में मैं मौजूद था और ये पूरा मिनी खंदौली मान लीजिए या आप सीधा बोल दीजिए छोटा दिशा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने आपको हर इलाके से वाकिफ़ करा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या स्थिति है, इसीलिए आप कभी भी धोखे में मत आइए क्योंकि कुछ लोग इसी आड़ में आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर मोटी दरों पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं और अगर आप इन लोगों की झांसे में आए तो आपका बर्बाद होना तय है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ 100 में से अगर 4 का या 5 का या अधिकतम 10 का भी निकल आए तो क्या वो कोल्ड स्टोरेजों को भर देगा या गुजरात की ज़रूरतों को पूरी कर देगा या ऑल इंडिया की ज़रूरतों को पूरा कर देगा? यार 1 आध 2 खेत तो ऐसा निकल आता है, लेकिन उन चीज़ों को तो दिखाया करो जो चीज़ है। उस चीज़ को दिखाने से आप लोग क्यों डरते हो? इसका सीधा है कि आप जो है दलाली में व्यस्त हो, आप लोग किसानों का शोषण करना चाहते हो, आप लोग किसानों के दमन पर उतरे हुए हो। इधर सरकार भी किसानों की नहीं सुनती है, दूसरा प्रकृति भी किसानों से रूठी हुई है, पैदावार का हाल बेहाल है। तो किसान साथियों कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि गुजरात में चाहे आपका कोई भी इलाका हो, जो आप रेगुलर मेरी वीडियो में देख रहे हैं, अभी मैं डालता रहूँगा जब तक मैं गुजरात में हूँ, चैन की सांस नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन डाउन है और ऐसे ही हरामखोरों को मैं जूते से लतियाता रहूँगा जो बोलते हैं बम्पर पैदावार। कहाँ है बम्पर पैदावार? हमें दिखाओ। अब एक खेत में चले जाओ, बाकी चाय पीवे का जे तो बात तो तुम दिखा सको तो वो कंपनी को आलू, और कंपनी के आलू में गिरावट है, राशन सब जगह यही हाल है। बहरहाल किसान साथियों मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा।